बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमतों और करमों के साए बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आज ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना और ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आज मैं आपसे कचौरी बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी कचौरी को खस्ता, क्रंची और बहुत ज़्यादा लेयर्स यानी कि तवा वाली बना सकते हैं। और यकीन करें कि बाज़ार से भी बहुत सस्ती, बहुत अच्छी और बहुत ही खस्ता और क्रंची और लेयर्स वाली यानी कि बहुत तवा वाली कचौरी आप घर में रेडी कर सकते हैं। एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। फिर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, कड़कड़ा लिया। 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ इसमें शामिल किया और भून लिया, यहाँ तक कि बहुत ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई। फिर मैंने इसमें दरमियानी साइज़ का फाइन चॉप प्याज शामिल किया और उसको ट्रांसप्लांट कर लिया। मैंने कुछ दिन पहले आपसे मटरों को लंबे अरसे तक महफूज करने की एक वीडियो आपसे शेयर की थी। इस रेसिपी में मैंने वही मटर यूज़ किए हैं। मटरों को डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर लिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्च शामिल की, 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल की, 8 से 10 हरी मिर्चें फाइन चॉप करके शामिल कर ली। फिर मैंने इसमें धनिया और पुदीना शामिल किया और कवर करके पकने के लिए रख दिया, जहाँ तमाम पानी खुशक हुआ। फिर फ्लेम को ऑफ किया और कढ़ाई को उतार कर साइड पर रख लिया। ये हैंड चॉपर है, ये बहुत ज़बरदस्त गैजेट है और बाजार में आराम से 600-700 रुपये में मिल जाता है। मैंने मटरों के अमेज़ों को इसमें डाला और थोड़ा सा चॉप कर लिया। मैंने ना तो बहुत ज़्यादा मोटा लेना था और ना ही बहुत ज़्यादा पतला या पिसा हुआ, क्योंकि दरदरा सा मसाला मुझे चाहिए था अपनी कचौरियों की फिलिंग के लिए। ये देखें, इस हैंड चॉपर में बहुत आसानी से और ज़बरदस्त तरीके से हमारे मटर चॉप हो चुके हैं। अब हम अपने अमेज़ों को साइड पर रखते हैं और एक बाउल लेते हैं और उसमें 2 कप मैदा छान कर शामिल कर देते हैं। फिर इसमें हाफ टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1 टीस्पून इसमें कलौंजी शामिल करूंगी और 5 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करूंगी। घी शामिल करने के बाद मैं ना इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, यहाँ तक कि आटे के घी में क्रम्स बन जाएं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया और बहुत ज़बरदस्त अपनी कचौरियों के लिए आटा गूंद लिया। समोसों की डो ज़रा सख्त रखी जाती है, लेकिन कचौरी की डो को नरम रखा जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये मटर कचौरी बेहतरीन रेसिपी है रमज़ान के लिए। वो कचौरी जो हम बाज़ार से लेते हैं बहुत महंगी होती है, लेकिन घर में आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही खस्ता सी कचौरियाँ घर में रेडी कर सकते हैं। हमारी डो रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और कवर करके 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। 15 मिनट बाद जब हमने अपना लेमिनेशन शीट को हटाया, फिर हमने अपने आटे को सोच के दोबारा गूंदा ताकि तमाम आटा अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाए, हमारी बहुत बेहतरीन सी स्मूथ सी डो रेडी हो जाए। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी स्मूथ सी डो रेडी हो चुकी है। मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाया, काउंटर पे मेरे को डस्ट किया, उस पेड़े को काउंटर पे ले आई। फिर छुरी की मदद से 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके काट लिया। काटने के बाद हमने तमाम आटे के पेड़े बना के रख लिए। ये हमारे पास 4 पेड़े रेडी हुए हैं। अब हम इन 4 पेड़े से 8 कचौरियाँ रेडी करेंगे, वो भी बहुत ही मज़ा खस्ता करारी। ये लीजिए हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं और हम इनको एक साइड पे रखेंगे और अगेन हम अपने पेड़ों को 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से ढल जाएँ। 15 मिनट बाद वो पेड़ा जो मैंने सबसे पहले किया था उसको मैं काउंटर पर लेकर आई मैदे को डस्ट करके। फिर बेलने की मदद से बढ़ाते हुए मैंने इसे बड़ी सी पतली सी रोटी रेडी कर ली, लेकिन इस बार ख्याल है कि ये रोटी ज़्यादा पतली ना हो। फिर मैंने इसके ऊपर घी की ग्रीसिंग की, ग्रीसिंग ब्रश की मदद से। फिर एक छलनी में मैदे को डालकर इसके ऊपर डस्ट कर दिया ताकि तमाम मैदा इक्वली इसके ऊपर लग जाए। मैंने इस रोटी का एक किनारा पकड़ा और उसके सेंटर तक खींच के ले आई और इस तरह तेल लगा दी जिस तरह के कपड़े को तेल लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ मैंने किनारे को पकड़ा और फिर सेंटर तक तेल लगा दिया। इन दोनों तहों के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से घी की ग्रीसिंग कर ली और अगेन मैदे को डस्ट कर लिया। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि घी भी ज़बरदस्त तरीके से इक्वली हर जगह लग जाए और मैदे की डस्टिंग भी इक्वली हो जाए। अगेन मैंने इसके किनारे को पकड़ना है और एक और तय लगा देनी है दूसरे पोर्शन के ऊपर। फिर हाथों की मदद से इसको हल्का का प्रेस करना है और खींचते हुए लंबा लंबा कर लेना है, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। आराम से आप खींचते तो खींचे लंबा करें, क्योंकि मैदा है, जिस तरह खींचेंगे आराम से उतना ही लंबा हो जाएगा।
और थोड़ी देर बाद काउंटर के ऊपर थपथपाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाए। फिर इस पट्टी के ऊपर मैंने घी की अगेन ग्रीसिंग करनी है दोनों किनारों तक, बिल्कुल एंड तक। लेकिन मैदे की डस्टिंग हमने किनारों पर नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने मैदे की डस्टिंग किनारों पर कर दी तो वे किनारे नहीं जुड़ेंगे। बाकी सारे पोर्शन में मैदे की डस्टिंग करनी है। फिर एक तरफ से हमने इसको रोल करना शुरू करना है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। हमने इसे रोल टाइटली करना है और करते करते दूसरे किनारे तक आना है और उसके साथ जोड़ देना है। फिर इस पेड़े को हमने हल्का सा काउंटर पे रोल करना है ताकि ये अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए, किनारे जुड़ जाएं। छुरी लेके इसको हमने सेंटर से 2 हिस्सों में काट देना है। ये लीजिए हमारे अंदर वाले पोर्शन की बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली कचौरी के पेड़े रेडी हो चुके हैं, जिनको हम साइड पर रख लेंगे। फिर सबसे पहले थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट करेंगे और एक पेड़ को उठाकर सामने की तरफ लेकर आएंगे काउंटर के ऊपर। लेकिन इस बात ख्याल है कि जिस साइड पे लेयर्स या तहे ज़्यादा हैं उसको नीचे रखना है और दूसरी साइड को ऊपर रखना है। फिर हल्की हाथ की मदद से इसको प्रेस करना है। अगर आप चाहे तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं या बगैर बेलन के ही इसको प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं। कचौरी के साइज़ के लिहाज से हमने इस रोटी को बढ़ा लेना है। फिर एक बाउल में उसको घी की ग्रीसिंग करें और वो रोटी जो कि हमने बढ़ाई थी इसके ऊपर इस तरह रखनी है कि ज़्यादा तहों वाला पोर्शन नीचे की तरफ आए और दूसरा पोर्शन ऊपर की तरफ आए। हल्की हाथ से दबाते हुए इसको राउंड शेप में प्रेस करना है ताकि एक बार फिर तमाम से तहें आपस में जुड़ जाए और तलाई करते हुए ना खोलें। ये तरीका मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि न्यू कमर जो बच्चे जिन्होंने कुकिंग अभी अभी स्टार्ट की है वो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन कोसी कचौरी रेडी कर सकते हैं। फिर इसमें 2 टेबलस्पून मटर की फिलिंग शामिल करें। फिर उसके बाद किनार से पकड़ते हुए तमाम किनार को राउंड शेप में जोड़ लेना है और बाद में इस तरह फोल्ड कर लेना है और ट्विस्ट दे देना है जो बच्चे को पूछना उसको। ये जी हमारी बहुत ही मल्टी लेयर टेस्टी खस्ता करारी क्रंची कचौरी रेडी हो चुकी है। इस तरह करके हमने तमाम कचौरी रेडी कर ली। ये देखिए माशाल्लाह आपको इसकी कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं और जब ये कचौरियाँ फ्राई होंगी तो इनकी लेयर्स और भी खिल जाएंगी। कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें कुकर डाल लें और नीचे फ्लेम इसकी मीडियम टू लो कर दें, क्योंकि इन कचौरियों को हमने बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना बल्कि मीडियम आंच पे फ्राई करना है। फिर अपने कढ़ाई के हिसाब से इसमें कचौरियाँ डाल देनी हैं। मैंने इसमें 4 कचौरियाँ ऐड की फ्राई करने के लिए। देखिए माशाल्लाह से हमारी कचौरी पूरी तरह से फ्राई भी होना नहीं शुरू हुई कि इसकी तहें खिलना शुरू हो गई हैं और बाज़ा होना शुरू हो गई हैं। आपने इसको चारों तरफ से हिलाते हुए और बार बार साइड पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन खस्ता और क्रंची सी और बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली कचौरी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। माशाल्लाह से कितनी सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं कचौरी में। ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी। और इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए मैंने तमाम कचौरियाँ तल ली हैं। आप इन कचौरियों को एक लंबे अर्से तक यानी कि 2 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खस्ता करारी कितनी लेयर्स वाली ज़बरदस्त सी कचौरी रेडी है और इसकी एक एक लेयर वाज़ेह हो रही है और खिल रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको एक कचौरी को तोड़ कर दिखाती हूँ। ये मटर कचौरी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप चिकन की या कीमे की कचौरी को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और वो लोग जो चिकन या कीमा नहीं खाते इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मटर कचौरी को ट्राई कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।